दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर या फिर स्विट्जरलैंड जैसी कोई जगह जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, क्या आप जानते हैं? इसका उत्तर है इजिप्ट। दोस्तों, करीब 4000 साल पहले की बात है। इजिप्शियन लोग इजिप्ट में जब राज करते थे, उन्होंने उस वक्त उनके समय पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया है। उन कलाकृतियों के साथ वो कई रहस्यों को पीछे छोड़ते चले गए, जैसे एलियंस का होना, पिरामिड्स का बनना, पिरामिड्स का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट होना, पिरामिड्स के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखता है। दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती है। सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को उन लोगों ने कैसे बनाया। दोस्तों, स्ट्रक्चर्स की बात कहें तो सिर्फ पिरामिड ही नहीं, बल्कि उस जैसे कई सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हैं, उन सब की बात यहाँ चल रही है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन स्ट्रक्चर्स को इन लोगों ने खुद बनाया है? दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स ये मास्टरपीस है और ये दुनिया की फेमस जगहों में से एक है। दोस्तों, पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी से उसे समझने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोई भी आज तक पूरी तरीके से इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया है। उन लोगों ने उस समय में पिरामिड्स बनाते वक्त एक एक भारी भारी पीस को किस तरह से एक एक जगह से उठाकर दूसरी सही जगह पर लाया है, उन्होंने पिरामिड्स बनाते वक्त किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया है और ये इतने परफेक्टली अलाइन कैसे है। आज के मशीन और टेक्नोलॉजी से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। दोस्तों, सिर्फ एक पिरामिड के अंदर 23 लाख लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर काफी भारी होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसे इतना एकदम परफेक्ट पोजीशन पर पिरामिड्स बनाते वक्त उन्होंने किस तरह से लाया होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिरामिड्स के एक एक ब्लॉक का वजन 2000 किलो से लेके 70,000 किलो तक, इतना वेट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना और उसे सही जगह पहुंचाना, ये उस समय बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो कि आज की टेक्नोलॉजी भी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज की मशीनें भी इतने ज्यादा भारी वजन नहीं उठा सकती। दोस्तों, आजकल के जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने के लिए काम में आते हैं, वो दोस्तों 20,000 किलो वेट से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जब आज के जमाने में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो दोस्तों उन लोगों ने उस समय में आज से 4000 साल पहले ये सब कैसे किया? 4000 साल पहले 70,000 किलो का वेट उन्होंने कैसे उठाया होगा, और वो भी बिना एडवांस मशीनरी के? तो दोस्तों, इसका भी एक जवाब है। जवाब सुनकर ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा। तो जवाब है एलियंस। दोस्तों, पिरामिड्स से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप रात के समय में पिरामिड्स की ओर देखते हो, तो आपको दिखेगा वो आसमान के तारों के साथ अलाइन है। दोस्तों, पिरामिड्स आसमान के एक नक्षत्र के साथ अलाइन है, तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन है, और उसका नाम है, और उसे कहते हैं ओरायन बेल्ट। उस नक्षत्र को कहते हैं ओरायन बेल्ट। दोस्तों, उस ओरायन बेल्ट के 3 मुख्य तारे हैं। उन 3 तारों का नाम है अलाइटक, अलाइलम और माइंटका। दोस्तों, ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। पिरामिड्स की पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों की तरह होती है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे, और वो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लेकर आए थे, और उन्हीं की मदद से इन इम्पॉसिबल से पिरामिड्स को बनाया गया है। और कहा जाता है कि वो एलियंस इन्हीं तारों से आए थे।
दोस्तों पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों एक बात तो श्योर है, पिरामिड्स और दूर आसमान में दिखने वाले तारों का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थेरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे और पिरामिड्स को लोगों ने उनके साथ अपने कनेक्शंस को दिखाने के लिए बनाया था। तभी दोस्तों पिरामिड्स की तारों के साथ रात के समय में इस तरह परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। आगे देखते हैं टनल्स इन पिरामिड्स। टनल्स इन पिरामिड्स। दोस्तों पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर बने हुए टनल्स सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों खोजकर्ताओं ने खोजा है, पिरामिड्स के अंदर जगह जगह टनल्स बने हुए हैं। कुछ समय पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि इन टनल्स को वेंटिलेशन के तौर पर बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके। लेकिन दोस्तों समय के साथ इस बात को डिसमिस कर दिया गया, इसे गलत साबित कर दिया गया जब एक रोबोट पिरामिड्स के टनल्स के अंदर भेजा गया। रोबोट ने कैमरा से ये देखा कि ये तो असल में बंद है। ये जो टनल है वो बंद थी, पूरी तरीके से बंद थी। टनल के अंदर कैमरे ने देखा कि एक बंद दरवाजा जैसा बना हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। तो ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बनाया जा सकता था? दोस्तों ये सब गाजा के पिरामिड के अंदर शोध किया गया था। दोस्तों इस पिरामिड के चेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चेंबर्स हैं। दोस्तों डिस्कवर्ड का मतलब ये है कि 3 चेंबर है जिनकी खोज हो चुकी है, और इसके अंदर कितने चेंबर्स है ये अभी तक एक रहस्य ही है जो कि खोजा नहीं गया है। बेस में है बेस चेंबर, उसके ऊपर है क्वींस चेंबर और उसके ऊपर है किंग्स चेंबर। जी हाँ, बेस चेंबर, फिर क्वींस चेंबर यानी रानी चेंबर और उसके ऊपर किंग्स चेंबर यानी राजा चेंबर। उन चेंबर्स के लिए ऊपर से टनल का रास्ता था, जिससे अगर उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करे तो उन तीनों चेंबर्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक साइड में नीचे दिए हुए चेंबर से एक्सेस करने के लिए टनल है, उस टनल से अगर खोज की जाए तो वहां से भी तीनों चेंबर्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि इन्हें आज तक ठीक से कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। दोस्तों कहा जाता है ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे कि उस समय के लोग ये मानते थे, अगर राजा की बॉडी को इन चेंबर्स में रखा गया और इस तरह के टनल्स, ये शाफ्ट जो है वो बनाए गए, तो इस टनल्स के रास्ते राजा की आत्मा जो है, जो सोल जो है, वो आसमान में तारों की ओर जाएगा। तो दोस्तों इस थ्योरी को पिरामिड्स की स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों क्वींस चेंबर के अंदर जब रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा था तब एक बंद दरवाजा दिखा था। एक्चुअली दरवाजा तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक बंद स्टोन था जिसे मेटल का पिन लगा हुआ था। उसे इस तरह बनाया गया था कि वो लोग नहीं चाहते हो कि इसके अंदर कोई जा सके। और दोस्तों इस डिस्कवरी के बाद और बहुत सारी थ्योरी सामने आई हैं जो ये कहती है, दोस्तों इस डिस्कवरी के बाद और बहुत सारी थ्योरीज आई जो ये कहती है कि अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चेंबर मौजूद है। दोस्तों एक एडवांस टूल से इस दरवाजे को ड्रिल करके एक कैमरे को अंदर भेजा गया। कैमरे ने कुछ तस्वीरें ली और अंदर जाते जाते ही वो कैमरा भी बिगड़ गया, रहस्यमय तरीके से बिगड़ गया, और फिर इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी ही रह गई। और उसके बाद में वहां की गवर्नमेंट ने कभी किसी को भी आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ नहीं किया। लेकिन दोस्तों अभी भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज है, इसके अंदर कई टनल्स है जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। दोस्तों आखिर ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए? जी हाँ, इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था? दोस्तों कोई भी एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ये माना जाता है कि पिरामिड्स को उस समय के राजा और रानी की कब्र के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों वो उस वक्त की राजा रानियों का कब्र था। मम्मी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि उन राजा रानियों के शरीर को मनीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए मम्मी बनाया जाता था और फिर उन कब्रों में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को
लेनिन नाम के एक फैब्रिक में डालकर कब्र में रख दिया जाता था। पर दोस्तों अजीब बात यह है कि अगर आप पूछते हैं कि कितने ममीज आज तक पिरामिड से मिले हैं, तो आंसर है 0। जी हाँ दोस्तों, आज तक एक भी ममी पिरामिड में नहीं मिला। सच तो यह है कि पिरामिड्स को आज तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों जितना एक्सप्लोर किया गया है उनकी बात करें तो सारे चेंबर्स बिल्कुल खाली थे। पिरामिड्स के अंदर के सारे चेंबर्स बिल्कुल खाली थे। उनके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि उस समय उस तरह की ज्यादातर जगहों पर लिखा जाता था, टेक्स्ट लिखे जाते थे। दोस्तों क्वींस चेंबर में क्वीन का ममी नहीं मिला और किंग्स चेंबर में किंग का भी ममी नहीं मिला। तो दोस्तों इस सब को देखकर थेरिस्ट ये थ्योरी बनाते हैं कि पिरामिड्स को इस सब के लिए ममीफिकेशन करके अंदर रखने के लिए नहीं बनाया गया था। पिरामिड्स को किसी और ही कारण के लिए बनाया गया था। दोस्तों कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ थेरिस्ट ये मानते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियन से जुड़े किसी वजह से बनाया गया था।